दोस्तों, एक लड़का जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था और बार बार एग्जाम दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक ख्याल आता है और फिर वो लड़का अपने ही पड़ोसी के घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का जैसे ही अपने पड़ोसी के घर में घुसता है रात को चोरी करने के लिए, तो देखता है उस घर के जो मालिक मालकिन थे वो आपत्तिजनक में बिस्तर पर थे और दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब दोस्तों, वो लड़का गया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन वो चोरी करना छोड़ देता है और दोनों को संबंध बनाते हुए छुप कर देखने लगता है। और फिर कुछ ही देर में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वहां पड़े हुए मालकिन का मोबाइल मिल जाता है। उस मोबाइल को उठाता है और उसी से वो वीडियो बनाना चालू कर देता है, दोनों को संबंध बनाते हुए। और फिर जब वो पूरा वीडियो बना लेता है तो फिर वहां से चुपचाप वो निकल करके चला जाता है। और दोस्तों, फिर उसके बाद अगले ही दिन वो ब्लैकमेल करने लगता है और उसके बाद जो फिर होता है दोस्तों, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, वो लड़का पढ़ने में काफी तेज था, सभी तरह से ठीक ठाक था और वो कई बार आईएएस के लिए एग्जाम भी दे चुका था। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो लड़का जब पढ़ने में इतना तेज था और आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो फिर वो चोरी करने क्यों गया? और फिर जब चोरी करने के लिए ही गया तो चोरी करना छोड़ करके वो वीडियो क्यों बनाने लगा? दोस्तों, ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो शायद आपके कानों पर भी भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, वो लड़का जब वीडियो बना लेता है तो वीडियो बनाने के बाद वो एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो शायद दिल को दहला देने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी छत्तीसगढ़ की है। एक दिन पति और पत्नी दोनों थाने पर जाते हैं और उसके बाद अपना शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो दरोगा साहब पूछते हैं कि बताइए क्या बात है, आपके साथ क्या हुआ है? तभी उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बताने लगते हैं, सर हम लोग कल रात में सोए हुए थे और हम दोनों पति पत्नी आपस में संबंध बना रहे थे और इसका कोई छुप करके वीडियो बना लिया है। और जब हम सुबह जग करके उठे तो देखते हैं कि मेरी पत्नी का मोबाइल भी गायब है। मैंने जब उसके मोबाइल पर कॉल किया तो पता चला कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और फिर कुछ ही देर के बाद उसी मोबाइल से मेरे मोबाइल पर वो वीडियो भेजा जा रहा था। वो वीडियो वही था जो कि हम दोनों पति पत्नी रात में संबंध बना रहे थे। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई वीडियो पुराना नहीं है, ये कल रात की ही बात है। रात में वीडियो बनाने के बाद वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। वो लड़का मुझसे 10 लाख रुपया मांग रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपया नहीं दिया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। अब दोस्तों, दरोगा साहब ये सुन करके ये हैरान हो जाते हैं, इतने अच्छे सोसाइटी में रात के समय में चोर कैसे घुसा और उसके बाद घुसने के बाद वो चोरी करने के बजाय वो वीडियो क्यों बनाने लगा? उसका वीडियो बनाने के पीछे और क्या मकसद हो सकता है? क्या वो लड़का घर में जो आया था वो वीडियो बनाने के लिए ही सिर्फ आया हुआ था या फिर कोई और इरादा से आया हुआ था? दोस्तों, कई तरह के सवाल दरोगा साहब के मन में चलने लगता है, लेकिन दोस्तों दरोगा साहब को सटीक जवाब अंदर से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दरोगा साहब दोनों पति पत्नी का शिकायत दर्ज कर लेते हैं और फिर पुलिस वालों को उस लड़के की तलाश में लगा देते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पति पत्नी के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर पूरी अच्छी तरीके से तलाशी लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों को वहां पर कोई भी चीज़, कोई भी सबूत नहीं मिलता है। वहां पर पुलिस को सिर्फ यही बात पता चलता है कि सिर्फ इस घर से एक मोबाइल चोरी हुआ है और उसके अलावा कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों, उस पति पत्नी से वो मोबाइल नंबर मांगते हैं जो मोबाइल उसका चोरी हो चुका था। अब पुलिस उस नंबर को सर्वे लाइन पे लगा देते हैं और उसके बाद लोकेशन ढूंढने का कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सर्वे लाइंस पर इसका लोकेशन सही से नहीं बता पा रहा था। इसी वजह से उस लड़के को ढूंढने में पुलिस को काफी परेशानी हो रही थी। तो पुलिस वाले उस पति पत्नी के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उस कैमरे की जांच में जुट जाते हैं, क्योंकि उस पति पत्नी का जो घर था वो एक अच्छे वीआईपी कॉलोनी में था, इसीलिए जगह जगह पर थोड़ी ही दूर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, तभी पुलिस को पता चलता है कि एक लड़का करीब 11:30 बजे की रात में उस गेट से गुजर रहा था और फिर
वो इधर उधर देखता है और फिर दीवार को तड़प करके उस घर में घुस जाता है। और फिर वो लड़का घर के अंदर जाने के बाद 1 घंटा वो घर के अंदर ही रहता है और 1 घंटे के बाद वो घर से बाहर निकलता है और फिर उसी तरह से दीवार को तड़प करके वो बाहर चला जाता है। दोस्तों सीसीटीवी कैमरे में बस इतना ही पता चल पा रहा था कि वो लड़का कब अंदर गया है और कब वहां से बाहर आया है। अब घर के अंदर वो लड़का क्या क्या किया है इस बात का अभी भी पता नहीं चल पा रहा था। अब दोस्तों सीसीटीवी के माध्यम से उस लड़के का फोटो मिल जाता है और पुलिस वाले उस फोटो को लेकर के जगह जगह पर तलाश करने लगते हैं। तभी पुलिस वाले को ये बात पता चलता है कि वो लड़का कहीं और का नहीं बल्कि जिस घर में वो चोरी किया है बस उससे 10 कदम की ही दूरी पर उस लड़के का भी घर है। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले उसी के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस लड़के को घर से ही गिरफ्तार कर लेते हैं और सीधा उसे थाने पर लेकर के पहुंच जाते हैं। और फिर दरोगा साहब उसे बैठा करके पूछने लगते हैं कि बताओ तुम उस रात को उस घर में क्या करने के लिए गए हुए थे। तब वो लड़का बताता है कि साहब मेरा उस रात को चोरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं पढ़ाई करते करते बहुत थक गया हूँ। मैं कई बार एग्जाम दे चुका हूँ लेकिन मुझसे एग्जाम भी नहीं निकल पा रहा है और मैं कहीं भी प्राइवेट काम करने के लिए जब जाता हूँ तो मुझे मजदूर के तरह काम करवाया जाता है। मेरे लायक का काम भी नहीं मिलता है और अच्छे पैसे भी नहीं मिलते हैं। साहब मैं दिमागी तौर पर मैं मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान हो चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। दोस्तों उसके बाद दरोगा साहब को वो लड़का बताता है कि साहब इससे भी पहले मैं 2-3 बार इस घर में चोरी कर चुका हूं, लेकिन इससे पहले आज तक मेरे साथ ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ था। साहब मैं जैसे ही उस घर के अंदर गया तो देखा कि दोनों पति पत्नी संबंध बना रहे थे, बिना कपड़ों के दोनों बिस्तर पर पड़े हुए थे। ये देखने के बाद मेरा मन वहां से जाने का बिल्कुल भी नहीं किया और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इनका वीडियो बना लेता हूं तो इनको ब्लैकमेल करके मैं एक ही बार में अच्छा खासा मोटी रकम कमा लूंगा। और फिर जब मैं वीडियो अच्छे तरह से बना करके वहां से चला आया तो अगले ही दिन से मैं उनको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और ब्लैकमेल में 10 लाख रुपये की मांग कर दिया। मुझे लगा कि पैसे तो ये लोग दे ही देंगे क्योंकि पैसे वाले हैं और फिर पैसे मिल जाने के बाद मैं भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारूंगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ ना होकर के इसका उल्टा हो गया। वो लोग पुलिस कंप्लेन कर दिए और फिर वो लड़का कहता है कि साहब वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, उनको तो पैसा दे देना चाहिए था, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तभी दरोगा साहब उसे 2-4 थाप खींच करके देते हैं तो फिर वो लड़का हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि दरोगा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी गलती ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगा। तभी दरोगा साहब फिर से उसे बैठाते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम आईएएस बनने की तैयारी कब से कर रहे हो और एग्ज़ाम कितने बार दे चुके हो। दोस्तों तभी वो लड़का बताता है कि साहब मैं जब 20 वर्ष का था उसी समय से मैं आईएएस की तैयारी में लग गया हूं। अभी मेरी उम्र लगभग 28 साल हो चुकी है और इस बीच में मैं कई बार एग्ज़ाम भी दे चुका हूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती इतनी है कि मैं एक बार भी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता हूं। तभी दरोगा साहब कहते हैं कि अच्छा वो मोबाइल कहाँ है जो मोबाइल तुम चोरी किए थे जिसमें वीडियो बनाए हुए थे। तभी वो लड़का अपने पैकेट से उस मोबाइल को निकालते हैं और दरोगा साहब को दे देते हैं। तो फिर दरोगा साहब पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि इस मोबाइल का पासवर्ड तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो लड़का बताता है साहब 2 दिन पहले ही मैं उनके गेट के पास बैठा हुआ था, वहीं पर मेरे ही पास में वहाँ पे बैठ कर के मोबाइल में गेम खेल रहे थे और उसी दरमियान में मैंने उसका पासवर्ड देख लिया था और संजोग बस 2 ही दिन के बाद मैं उनके घर में चोरी करने के लिए गया तो मुझे पासवर्ड तो याद ही था। दोस्तों दरोगा साहब को ये सारी बातें सुन करके उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो पा रहा था, तो फिर पुलिस वालों को कहते हैं कि इसे लॉकअप में बंद करो और पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करो। अब दोस्तों वहाँ जो पुलिस कर्मचारी थे वो तुरंत उस लड़के को पकड़ते हैं और फिर लॉकअप के अंदर में डाल देते हैं। और फिर दोस्तों इस तरह से 4-5 दिन बीत जाता है। उसके बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये लड़का एक बार चोरी नहीं किया है बल्कि उस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर किसी के घर में कभी न कभी एक बार जरूर चोरी की है। ये सारी बातें उसके ही मोहल्ले से पता चलता है जब उसके मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग बताते हैं। तभी पुलिस वाले उसके घर में छापा मारते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं तो उसके घर से काफ़ी सारे सामान और मोबाइल मिलते हैं
अब इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद और सामान मिल जाने के बाद दरोगा साहब और भी सख्ती से पेश आने लगते हैं उस लड़के के साथ। और फिर जब दरोगा साहब पूरी सख्ती से पेश आते हैं तो फिर वो लड़का कबूलने लगता है कि नहीं साहब, मैं तो कोई आईएएस या आईपीएस की तैयारी नहीं करता हूँ, ये तो बस एक दिखावा है ताकि मेरे ऊपर कोई भी लोग शक ना करे और मुझे गलत निगाहों से ना देखे। और फिर मैं इसी तरह से हर बार घटना को अंजाम दे करके निकल जाता हूँ और मेरे ऊपर कभी भी कोई शक भी नहीं करते हैं। अब दोस्तों, जब दरोगा साहब ये सारी बातें और ये सारी सच्चाई जान जाते हैं, उसके साथ उचित कार्रवाई करते हैं और उसे जेल के अंदर डाल देते हैं। और फिर इधर उस पति और पत्नी का जो मोबाइल चुराए होते हैं, उस मोबाइल को उस पति और पत्नी को दे देते हैं। और फिर उस मोबाइल से जो वीडियो बनाया जाता है, उस वीडियो को भी दरोगा साहब डिलीट करवा देते हैं। दोस्तों, आज के समय में हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे करीब में बहुत सारे ऐसे बहरूपिये घूरते हैं जिसको देख करके हम नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ज़रूरत है हमेशा सतर्क और सावधान रहने की। इसलिए दोस्तों, आज के समय में जब भी अपने घर में सोते हैं तो सभी दरवाजे खिड़की को अच्छे से बंद करके और अच्छी तरह से सुरक्षित होकर के ही सोना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या फिर किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। कहानी सुनाने का उद्देश्य बस आपको सुरक्षित, सावधान, सतर्क और जागरूक करने का है। दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। समाज में घट रही घटनाओं को देखते हुए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक बने। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।